लड़की तो जान का ज़ाब बन गई सरवरी। बेगम साहिबा, आपको आपके साथ जाना चाहिए था। कहा था मैंने, लेकिन वो फारूक ने साफ साफ मना कर दिया मुझे। अच्छा, भाई काम करें, फोन करें, कहीं आपकी बहू रानी की टांग शांग तो नहीं टूट गई? हाँ तो टूट जाए ना, कोई हड्डी पड़ी रहे चंद दिन बिस्तर पे सुकून से, तो हमारा जीना भी हराम नहीं करेगी वो। आरफा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ रमला को? वो छत से गिर गई, कैसे गिर गई? मुझे बता के नहीं गिरी, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देती बीजान। ये किस लहजे में बात कर रही हो बीजान से? बड़ी है तुमसे, एक सिर्फ सवाल पूछा है तुमसे। हाँ, मुझसे कोई इस वक्त कोई सवाल ना करे, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चले बीजान, इस जाहिल औरत को तो बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है। सरवरी, क्या हुआ था? क्यों गिर गई या छलांग लगा दी? हुआ क्या है? बीजान, कोई बड़ी बात नहीं थी, एक छोटी सी बात पे मुंह मारी हो गई बेगम साहिबा के साथ बस। मगर छोटी सी बात के ऊपर कोई जान तो नहीं दे देता ना, आखिर कोई तो बात हुई होगी। हमारी बला से जिए या मरे, और वैसे भी जिसकी सास ऐसी हो उसे सुकून कहाँ होगा। चलो जाने दो ना राहत, हम सब जानते हैं उसका मिजाज कैसा है, हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं, थोड़ा सा तुम भी बर्दाश्त कर लो। आप बर्दाश्त कर सकती हैं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा चलो आओ आओ। कुछ पता चला क्यों की ये हरकत रिमला ने? झगड़ा हो गया था उसका ताई अम्मा से। फिर भी झगड़ने के बावजूद टेरेस से कौन छलांग मारता है? कुछ होते हैं सर फिरे लोग, रिमला जैसे। सो हॉस्पिटल कौन लेके गया है? ताया अब्बा और शामी भाई। अच्छी बात है। गया जी अम्मी। बाहर आके जरा चाय बना दो, तुम्हारी फुप्पी के सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। जी, पर आपको क्या हुआ है? वो आज स्टेज पर सिकंदर परेशान सा लग रहा था। तुम्हें पता है, मतलब कुछ हुआ था? अम्मी फील तो मैंने भी किया था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट बात नहीं पता। तब से पता है मेरा दिल बैठ रहा है कि कहीं हमारे ही किसी रिश्तेदार ने कुछ कह ना दिया हो, कुछ बता ना दिया हो। क्या हो गया अम्मी? हमने उन लोगों से कोई बात नहीं छुपाई, सब बहुत क्लियरली पता है उन्हें। हाँ आयला, फिर भी लोगों का क्या पता, लोग तो अपने से घर के कुछ भी कह देते हैं ना। अच्छा अम्मी, आप रिलैक्स करें, मैं चाय बना के लाती हूँ, इनफेक्ट सबके लिए बनाती हूँ, ठीक है? हाँ अच्छा सुनो, हाँ जी। ये तो बताओ वो रिमला का क्या किस्सा है? अम्मी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, जितना पप्पू ने बताया है उतना ही मुझे पता है। अजीब लड़की है। मैं सुन रही थी, मुलाजिम कह रहे थे कि ये टेरेस के ग्रिल पे पांव रख के वहां से नीचे उतरना चाह रही थी। अब खुद सोचो, बंदा नीचे आना चाहता है इंसानों की तरह, सीढ़ियों से नीचे आए ना। पागल ही लड़की है। चाय बना लूँ? ऐसे मेरा ख्याल है साकिब, तुम्हें जाना चाहिए अस्पताल। कोई जरूरत नहीं किसी को अस्पताल जाने की। देख क्या हो गया तुम्हें? आरफा की जरा सी बात को सर पे सवार कर लिया तुमने। क्यों, क्या बात है? मतलब आरफा भाभी ने कुछ कहा है क्या? सुबह शाम तो अंगारे चबाती हैं, मजाल है कि वो छोटे बड़े का लिहाज कर लें। अब किससे बदलिहाजी की है? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वो रिमला की परेशानी में बैठी हुई थी, मेरे साथ जरा तल्ख कलामी हो गई बस। हाँ बताओ ना साकिब, तुम जाओगे कि नहीं? माफ कीजिएगा बीजान, और बुरा मत मनाइएगा, मगर जब आयला की तबीयत खराब थी तो ऊपर से एक दफा भी कोई नहीं आया था पूछने के लिए। वो तो कुछ और मामला था ना। वैसे बीजान, शमसा कह तो
बिल्कुल सही रही है ना। मुझे नहीं लगता मुझे वहां जाना चाहिए। अब देखे ना, पहले से ही वो मतलब आरफा भाभी की भतीजी थी, अब तो बहू भी बन गई। और आरफा भाभी ने हमारे साथ तो सब रिश्ते उसी दिन तोड़ दिए थे जब हमारी बेटी के किरदार के खिलाफ उन्होंने उंगली उठाई थी। अच्छा तो राहत, फिर तुम चली जाओ ऑन के साथ। देखो बेटा, तुम्हारी तो किसी से नाराजगी होनी नहीं चाहिए ना, और आखिर को बड़ा भाई है तुम्हारा। अब यूं घर पे बैठी रहोगी तो वो तो यही समझेगा कि तुमने पार्टी बना ली है। बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है राहत, चली जाओ ना ऑन के साथ। आखिर बड़े भाई हैं हमारे, और इस वक्त यकीनन उन्हें किसी अपने की जरूरत होगी। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं चले जाती हूँ। ऑन चले? मामू जान, गाड़ी की चाबी। हाँ, वो चाबी मैंने आयला को पकड़ाई है, उसी से ले लो। क्या हुआ? रिमला को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? वही देखने जा रहा है। कौन कौन जा रहा है? मैं और तुम्हारी फूफो। मेरी फुप्पो से तुम्हारा भी ताल्लुक है? कुछ ताल्लुकात कागजों के हद तक महदूद रहते हैं, हकीकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता उनका। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा उनसे ताल्लुक खत्म हो गया। गाड़ी की चाबियां मामू जान ने मंगवाई हैं। पकड़ो। तुम्हें बुखार है? हाँ शायद। मेडिसिन ले लेना। छोटी मोटी गोलियां असर नहीं करती। मेडिसिन खा लेना, नहीं तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। फिक्र ना करो, तुम्हें रुखसत किए बगैर नहीं मरूंगा मैं। बात की गारंटी नहीं है। कोई किसी के लिए नहीं मरता। तुम हुक्म तो करो। 1 मिनट के लिए भी अगर मैंने सोचा तो अपने हाथ से गोली मार देना। वैसे भी मार तो चुकी हो तुम। सुबह तो मत क्या करो मुझसे। ऑन, चाबी मिल गई? जी, मिल गई है चाबी। तुम ठीक हो? जी। अब पप्पो, मेरी तरफ से भी रिमला को पूछना। जरूर पूछूंगी। तुम आराम कर लो, थकी होगी। ओके, I'll see you. तुम्हें रुखसत किए बगैर नहीं मरूंगा मैं। बात की गारंटी नहीं है।